आदाब है। ये एक प्यासी ब्रेक है, आप नहीं जानते इसकी वजह सिर्फ यहाँ ये बैठे हुए। करेले गोश्त खाने के बाद कितनी प्यास लगती है आपको क्या बताऊँ है। गर्मियों में वैसे करेले खाना चाहिए, बेस्ट है, जायका इतने मज़े का। तो मैंने कहा ना सुरीले करेले, वैसे ही मेरे फेवरेट करेले। और उसके बाद प्यासी ब्रेक, पानी पी पी के। और भाभी के तो हाथ चूमने आपने जाके घर पे हम सबकी तरफ से भाई। नहीं, ये भाभी ने नहीं बनाए थे हैं? ये मेरी अच्छा एक सेकंड पहले ब्रेक में बता देते ना किसने बनाया। अभी मैं आपने लाइव बेइज्जती खराब की है। सॉरी क्या करते हैं भैया? बस मुझे आपको समझना पड़ेगा। फायजा फायजा माजरत चाहती हूँ, मैं समझी तुमने बनाया, मुझे क्या पता था भैया। ये मेरी बेटी है शाइस्ता, जो आमिर की वाइफ है। वो इतनी अच्छी, बहुत अच्छा, मतलब बहुत अदब वाली लड़की है। फिर भी आप हाथ अपनी बेगम के ही चूमेंगे क्योंकि बेटी उन्हीं की तरह। नहीं, उनकी बेटी नहीं है, वो आपस में आप की वाइफ है। हाँ, उस मुनासबत से वो कह रहे हैं वो मेरी बेटी है। अच्छा आपकी भाभी है ना वो। हाँ, फिर भी आप हाथ अपनी बेगम के चूमेंगे क्योंकि भाभी वो लगता मुझे आप बागी कर देंगे। चले आपको फायजा भाभी के हाथ चूमने में प्रॉब्लम है? मुझे वो माहौल चाहिए। ऐसी इतने सेट पे तो हाथ नहीं चूमा जा सकता। आई एम सॉरी, मैं बहुत बुरा हंसती हूँ इसलिए मैं पीछे नहीं। ये सब करेले गोश्त का असर है, मैं आपको बता रही हूँ। आज सेट में सब कुछ नीम करेला हुआ है। कल बड़ी मजेदार बात हुई। बड़ी मजेदार बात हुई। हाँ। एक बंदा ना थोड़ा सा वो गुस्से हो गया, मेरे भाई को कहने लगा यार तू 2 सेट मोबाइल दे रखे। हाँ। मैं कहा सॉरी यार गर्मी बड़ी। यार गर्मी बड़ी, माफी दे। क्या बात है? मैं कहा मेरे को भी है, मीठी बातों की कोई बात नहीं भाई। भादो शुरू हो रहा है। मैं कहा मैं भी ले लिया क्योंकि अगे भादो आ रहे हैं। भादो सावन का महीना शुरू है, बड़ी गर्मी बढ़ी। अच्छा बारिश में वैसे अच्छा रहता है मोबाइल? नहीं, मोबाइल तो वैसे भी अच्छा लगता है, बारिश ना भी हो तो अच्छा लगता है। कितने टन का था वैसे मोबाइल? हाँ, कितने टन का था नहीं, मोबाइल? टन का नहीं, वो मोबाइल का तो आपको पता ही, आपके पास है ना मोबाइल, तो आपको नहीं पता कितने टन का है या वो किस वतन का है। टन वतन, टन वतन, टन वतन। अच्छी क्या बात है भाई, इनकी मीठी मीठी चांदनी बातें तुम्हारे साथ है। यही तो चांदनी बातें हैं, और कौन सी चांदनी बातें? यही चांदनी बातें, और ये हर वक्त घरों में भी होनी चाहिए। प्यार मोहब्बत के साथ, दिल से अपनी फैमिली के साथ बैठे, इसी तरह रौनकें लगाएं। वो जो एक माहौल पहले होता था ना कि घरों में बड़े बैठते थे, बच्चे साथ बैठते थे अफ्तारी के बाद, इसी तरह फैमिली बैठ के गप्पे लगाती थी। अब वो दौर ख़त्म हो गया है। अब क्या होता है, बच्चे लैपटॉप में लगे होते हैं, छोटे बच्चे कंप्यूटर में जाके गेम खेल रहे होते हैं, बच्चे या फिर बाहर उनके दोस्त आ जाते हैं गाड़ियों में, वो गाड़ियों में बैठते हैं, या फिर बाहर आउटिंग पे निकल जाते हैं, या फिर ये शीशा शॉप का जो एक नया ट्रेंड आ गया है ना कि तौबा करना चाहिए सीरियसली, आई एम लाइक शेम टू से दैट कि ये ट्रेंड को ख़त्म करना चाहिए। जो बेटियां बेटे निकलते हैं ना, हम जा रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ शीशा शॉप बैठने, ये क्या है, लड़कियां मुंह से धुएं निकाल रही हैं, शीशे निकाल रही हैं। पहले शीशा देखते थे, अब पीना शुरू हो गए। मतलब ये बच्चे किस दौर के बच्चे, मुझे समझ नहीं आता। मगर खैर, आईने से याद आया, शीशे की बात कर रही थी, आईने से याद आया, आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, मैं गिलास रख दूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल मुझे चाहिए, जिनकी तारीफ़ में मैं सिर्फ इतना कहना या फिर मतलब हर अल्फाज कहते हैं ना, वो एक डायलॉग बन गया कि छोटे पड़ जाते हैं, तो वो मैं यूज़ नहीं करना चाहूँगी क्योंकि वो एक ऐसे मौसीकी के घराने से उनका ताल्लुक़ है, पटियाला घराना, माशाल्लाह माशाल्लाह, कि जिस घराने के लिए तो तारीफ़ की कोई ज़रूरत है ही नहीं, और माशाल्लाह ख़ुद भी वो इतने खूबसूरत, इतने नफीस इंसान है कि अभी आप माहौल देखें कितना साइलेंट हो गया है क्योंकि सबको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। एक लिविंग लेजेंड जिनके 3 बेटे आज हमसाया मुल्क में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं, और बहुत सारे अभी जो व्यूअर्स हैं, जो यंगस्टर्स हैं, वो उनके फ़ैन हो चुके हैं। और कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जिनको मैं बुलाने जा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई ऐसा अवार्ड नहीं है जो अभी तक हासिल ना किया हो, क्योंकि उनके गाने का एक बोल है, सानू तेरे जिया सोना, ओए होए 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 लबदाना, है ना। तो मैं चाहूंगी जरा आप मेरे साथ आ जाएं। जरूर मेरा, ही इज अ लिविंग लेजेंड। हमें ये लोगों को बताना है
कि जो अदब है उससे हमें क्या क्या हासिल होता है। सीरियस जब हम अदब करेंगे अपने बड़ों का, अपने सीनियर्स का, उन लोगों का जो वाकई डिज़र्व करते हैं, तो वही हमें फीड, कुरान शरीफ है जो आप थ्रो करेंगे वही वापस आएगा। बहुत प्यारी बात। अगर मैं किसी का आज अदब करूंगा, कल मेरे भी अदब करने वाले अल्लाह ताला पैदा करेगा। बिल्कुल। तो ये वाकई डिज़र्व भी करते हैं कि इनके लिए उठ के खड़ा होना चाहिए और इनको सहराना चाहिए। क्या बात। ये उन बुज़ुर्गों की औलाद हैं जिन्होंने गा के लोहा मनवाया और पूरी दुनिया में नाम पैदा किया। और ये खुद भी माशाल्लाह इनके बच्चों के साथ मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, वो मेरे छोटे भाइयों की तरह हैं, नयाब, वली और जो इनके बड़े भाई हैं, मैं उनको मिलके बहुत हमेशा खुश होता हूँ। क्या बात है। मैं चाहूँगी आप लोग भी खड़े हो जाए, हम उनको बुलाते हैं, ज़्यादा हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे ताकि हम उनके साथ भी आज ज़रा डिफरेंट बातें, नटखट बातें और बहुत चांदनी बातें जो है सुनने को, ज़रा डिफरेंट बातों के साथ हम उनके साथ पूरा इस प्रोग्राम में सिलसिला जारी करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि बिल्कुल ऐश तक हम आए और बिल्कुल उनको अपने साथ लेकर आए। अदा वर्जी जी, अस्सलाम वालेकुम खान साहब। आइए। ठीक ठाक मज़े में। सबसे पहले तो आप अपने फैंस को यहाँ पे सबको प्यार, आइए ये क्या हाल है जी, ठीक ठाक है, खैरियत से है, मज़े में है। अच्छा जी, सबसे पहले तो अपने फैंस के साथ खुद मुखातिब हुई। हाँ जी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे इस प्रोग्राम में आके। बड़ी अच्छी बातें मैं सुन रहा था, हंसी की बातें भी हो रही, सीरियस बातें भी हो रही, बहुत अच्छा ये प्रोग्राम लगा। हमने आपको इनवाइट करने में आपकी पूरी शख्सियत के लिए जो कुछ अल्फाज चुने वो वैसे तो बहुत छोटे हैं, मगर फिर भी कोई गलती हो गई हो, कोई बात रह गई हो तो हम माजरत चाहते हैं, क्योंकि यूर अ लिविंग लेजेंड। हमारी बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार आपके साथ है। तशरीफ़ रखिएगा। अच्छा, बल्कि चांद पे ना मैं आपको बिठाऊं, अगर आप चांद पे बैठे हैं, ये मेरे सेट की इज्जत होगी अगर आप आज चांद पे बैठेंगे तो। क्या बात है। हाँ साहब, प्लीज़ चांद पे आप ज़रूर बैठें, लेकिन जब ये फारिग हो जाए तो फिर हम गाना शुरू कर देंगे। ठीक है, कोई हाल नहीं। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताइए जी नवाब साहब। जी थैंक यू। है ना, थैंक यू। मैंने कहा अपने बारे में कुछ नवाब साहब कह दो, बताइए, थैंक यू कह कहना दिया। अच्छा, नवाब साहब का जरा अपना इंट्रोडक्शन आज आप खुद दीजिए। बेसिकली मैं उस्ताद हामिद खान साहब का सबसे छोटा बेटा हूँ क्यूट। और आगा बॉयज़ में भी मैं छोटा ही हूँ। सबसे छोटे। अभी रिसेंटली हम इंडिया से आए हैं। हाँ। हमारा गाना है मूवी में मैक्सिमम। उफ, इतना पसंद किया जा रहा है ना वो। बस इकरम नवाजी की बात है, सब बड़ों की दुआएं हैं। बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। इधर अच्छा, ये तुमने classical- लंबे बाल क्यों नहीं रख लिए? क्योंकि मैं क्लासिकल भी गाता हूँ तो वो तो क्लासिकल में लंबे बाल नहीं चल सकते? एक्चुअली चेहरा नज़र ही नहीं आएगा तो चल सकते हैं। चले इनके कहने पे रख लीजिए, चलें ठीक है। तो दोबारा भी बुला सकती हैं। प्लीज़ इनका कहना मानिएगा। अच्छा, आपसे मुखातिब होना चाहूँगी कि सबसे पहले बताइए रमज़ान कैसे गुजारा? बहुत अच्छा गुजर रहा है। तो रियाज कब करते हैं आप? रमज़ानों में क्या टाइमिंग होती है? रियाज का क्या सिलसिला होता है? किस तरह करते हैं? बस रमज़ान में तो रियाज इतना हम नहीं करते, हाँ। लेकिन ये है कि वैसे तो हमारा ये सिलसिला ऐसा होता है, हर वक्त हमारा ज़हन इसी तरफ लगा रहता है, लेकिन ये ऐसा महीना है कि इसमें अल्लाह पाक को भी याद करना चाहिए, जो अच्छी बातें उनकी तरफ भी देखना चाहिए कि इंसानियत क्या होती है। तो बड़ी अच्छी बात है, रमज़ान ऐसा महीना है कि बरकतों का महीना है ये। क्या बात है। इसमें बल्कि मैं तो ये कहूँगा दुनिया का हर काम छोड़ देने चाहिए, बिल्कुल सही, बिल्कुल एक ही तरफ ख्याल करना चाहिए। बिल्कुल। ये एक ही हमें महीना मिलता है, मेहमान रमज़ान जिसे हम कहते हैं, हमारा मेहमान है और हमें बहुत कुछ नेक सिखाता है करने को, रमज़ान मिलता बहुत है। कुछ सिखाता है और बहुत कुछ देता है सही बात। इंसान के लिए। शैतानों को ही जकड़ लिया जाता है सबसे पहले तो ज़ंजीरों में। हमें सबसे पहले आसानी तो यही हो जाती है कि जो काम करे, जो सोचे, वो पॉजिटिव रास्ते पे ही चल रहा होता है, क्योंकि शैतान तो जकड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है। अच्छा, आपने माशाल्लाह बहुत सारी नाते भी पढ़ी, नोहे भी पढ़े, आपने तो मतलब दीनी काम भी एक तरीके से किया है, तो कुछ कहना चाहेंगे? सुफियाना कलाम भी पढ़े आपने? नहीं, उस कलाम में ये बात होती है कि हकीकत होती है, अकीदत और हकीकत हाँ, का साथ। उसमें जो बात होती है वो सच, उसमें झूठ का तासर होता ही नहीं, इसलिए उसमें असर होता है। जी। जो सच्ची बात होगी उसमें असर होगा, बात भी अगर सच्ची है तो उसमें असर होता है, झूठ बात में असर नहीं होता। असर नहीं होता। वाह, क्या बात कर रहे हैं। तो ऐसे है कि वो जो आम कलाम है, ठीक है, हमें तो गाने पढ़ते हैं ना, हमारी फील्ड ऐसी, बिल्कुल। वो भी गाते हैं,
झूठ भी चलता है, सच तो फिर वो तो सूफियाना कलाम है। बेशक, बिल्कुल और जो हमारे आरिफ लोग शायर हुए हैं सच्चा कलाम। उनके कलाम में उस तरफ राब्ता होता है, अल्लाह की तरफ, अच्छी बातों की तरफ। और लोग वजद में चले जाते हैं ना। तो जो आज दूसरा कलाम है वो ज़रा दुनियादारी का सिलसिला है, क्योंकि दुनिया में हर चीज़ करनी पड़ती है, होती है, रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कौन कौन से सूफी शायर जो हैं उनका आपने कलाम पढ़ा है? मैंने तकरीबन सबका, कोई आपका बहुत फेवरेट? सब अच्छे हैं, सूफी आपको साहब, बहुत- शाह हुसैन बहुत अच्छे हैं, लाजवाब लोग हैं। मैं इन लोगों को ज़्यादा, हालांकि मैंने इतना ज़्यादा कलाम नहीं गाया, लेकिन सुनते ज़रूर हैं, शायरी में, गानों में, मुख्तलिफ़ कव्वाली में भी सुनते हैं, वैसे भी मैंने भी गाए हैं। वो अच्छा लगता है क्योंकि उसमें हकीकत होती है, एक पूरी कहानी होती है, वो सच पे कहानी होती है, वो झूठ पे नहीं। ऐसी ऐसी बातें की शाह हुसैन सरकार ने, बुल्ले शाह साहब ने, और ख्वाजा गुलाम फरीद, ये बड़े लोग थे, मियाँ मोहम्मद बख्श, क्या बात। ऐसी ऐसी उनकी जो मैं कभी कभी सुनता हूँ, किसी से भी सुन लेता हूँ, मैं इतना मज़ा लेता हूँ कि क्या अच्छी बात की, और क्या इसमें हकीकत बयानी है, सच है इसमें, और वाकई ऐसा है, किस ज़माने में उन्होंने बात की और अब आज की बात है वो। क्या बात। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो ये आप प्रोग्राम में शामिल भी हुए हैं, तो अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कोई एक लाइन सूफी कलाम की, कोई किसी की भी, मियाँ मोहम्मद बख्श की या आपकी कोई अपनी फेवरेट किसी की, किसी और की जो आपको अच्छी लगे, अगर आप सुना दे तो हमें बहुत अच्छा मैं एक लगेगा। लाइन कह देता हूँ क्योंकि ऐसे क्या बात है, क्या बात है। और इसी लाइन के साथ हम वक्फा जो है इख्तियार करेंगे, और वक्फे के बाद जो है आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे रागा बॉय बैठा हुआ है, और साथ नालुक सजना मैं मुश्ताक दीदार दिहां घूंघट ओले नालुक सजना घूंघट ओले नालुक सजना मैं मुश्ताक दीदार दिहां घूंघट ओले ना